हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सपना और आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ पुरानी जीन्स से हम क्या बना सकते हैं घर के लिए जो हमारे काम में आए। तो जैसे भी हमारे घर में जैकेट जीन्स बचती है और मेरे पास जो भी 2-3 सालों में जीन्स और जैकेट बची तो मैंने उनको स्टोर करके रख रखा था। मैंने उससे एक बेडशीट तैयार किया है तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। एंड तक बने रहें क्योंकि लास्ट में मैंने जीन्स के पार्ट से और क्या क्या यूनिक सी एक्सेसरी बन सकती है उसके ऊपर टिप्स शेयर किए हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक पैंट को 2 भागों में कर लिया है इस तरह से, और अब इसको मैं बीच में से भी कट कर लूंगी। कट करने के बाद जो आगे का पार्ट होता है वो चौड़ाई में कम होता है और बैक साइड चौड़ाई में थोड़ी बड़ी होती है। तो ये मैंने पैटर्न बनाए हुए हैं 1 से लेके 10 तक। इसमें 1/2 इंच का गैप है और स्क्वायर में बनाए हुए हैं। 10 नंबर का पैटर्न मेरा 7.5 इंच का है स्टील के स्केल से, और सबसे छोटा पैटर्न 1 नंबर का 2.5 इंच का है। जीन्स का कपड़ा हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लेना है, तो जहाँ पर हमारा सबसे बड़ा पैटर्न फिट बैठता हो तो वो हम वहाँ रख लेंगे और छोटी जगह में छोटा पैटर्न रख लेंगे इस तरह से। और जो पैंट की पतली साइड है उसमें हम जितना बड़ा पैटर्न आएगा तो सबसे पहले वो ट्राई करेंगे और उसके बाद छोटा वाला ट्राई करेंगे। सभी पैटर्न के माप मैं एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और जहाँ पर एक ही नंबर का पैटर्न से निकलता हो वहाँ से हम 1 से 2 से 3 बार ले सकते हैं। पेन से मार्किंग करके हम इन सबको कट कर लेंगे और सेम साइज वालों को एक साथ रख लेंगे। और कई जगह से छोटे पार्ट्स में निकल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जेब है तो ये मैंने कट कर लिए हैं और ये अलग अलग नंबर के हैं तो मैंने इनके पीछे नंबर भी लिख दिया है ताकि बाद में आसानी रहे। जीन्स अलग अलग कलर की थी तो मुझे अब डिज़ाइन डालना था, तो मैंने एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का रखकर ऐसे डिज़ाइन बना के सभी पार्ट्स बेड पर बिछा लिए थे। एक लाइन उठाने में आसानी रहे उसके लिए मैंने स्टेपलर पिन से स्टेपलर कर दिया था ताकि वो डिज़ाइन बिगड़े नहीं। और ये छोटे छोटे राउंड भी जीन्स के मैंने काटे हुए हैं डिज़ाइन बनाने के लिए। आप स्विंग पिन्स का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसे निकालने में आसानी रहती है, क्योंकि मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने स्टेपलर का ही यूज़ कर लिया है जल्दी में। तो मैं अब एक एक लाइन उठा के उनकी सिलाई करती जाऊंगी और वापस वहीं पर रखती जाऊंगी। मैं मार्जिन सीधी साइड रखने वाली हूँ, आप चाहो तो उल्टी साइड भी रख सकते हो, क्योंकि मुझे धागे निकालने वाला डिज़ाइन डालना है चादर में तो इसलिए मैं मार्जिन सीधी साइड रखूँगी। मार्जिन चाहे सीधी तरफ रखो चाहे उल्टी तरफ, जीन्स की जो कुशन मैंने पहले भी बना रखे हैं तो बहुत ही यूनिक लगते हैं जीन्स के, चाहे जैसे भी बनाओ लुक उसका बहुत ही अच्छा आता है देखने में। तो जीन्स हमारी जैसे हैवी होती है तो हमें एक सिलाई से काम नहीं चलने वाला, तो मैं इसमें 2 सिलाई मारूंगी क्योंकि जीन्स में तो मोटा धागा यूज़ होता है लेकिन वो हमारे पास में ना मशीन होती है ना धागा होता है, तो हमें इसमें 2 बार तो सिलाई करनी पड़ेगी। अगर आपको धागे वाला डिज़ाइन का बेडशीट या कुशन कवर बनाना है तो थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा रखें, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि उसमें हमें बाद में कट लगाने हैं। क्योंकि अगर हमारा मार्जिन कम होगा तो जब हम कट लगाएंगे, कट लगाने की वजह से हमारी सिलाई खुल सकती है। आप ये देख रहे हैं जितना मैंने इसमें मार्जिन लिया है आप भी उतना ले सकते हैं। तो दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसे भी हम अपनी ही जगह पे वापस रख देंगे ऐसे ही। और ये बिंदी वाला डिज़ाइन भी मुझे अभी डालना होगा, क्योंकि अगर चादर कंप्लीट होने के बाद डालूंगी तो चादर हो जाएगी हैवी तो उस टाइम मुझे प्रॉब्लम होगी, तो मैं डिज़ाइन ये अभी डाल रही हूँ। तो सारे पार्ट्स मैंने जॉइन कर लिए हैं लाइन वाइज। चादर की किनारे के लिए मैं पुरानी ऊन का इस्तेमाल करने वाली हूँ और ऊन को हम पैरों में इस तरह से राउंड करके घुमाते जाएंगे 7 से 8 बार। और 3-3.5 इंच की दूरी पर हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से।
बार दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से रखना है ऊन को। इसको भी हम सिलाई मशीन से ही जॉइंट करेंगे। तो जितनी ऊन आपके पास अवेलेबल है हम उस हिसाब से पार्टीशन कर लेंगे। ऊन का कम है तो कम लगाएंगे, ज़्यादा है तो हम ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और इसके बाद हम इसको इस तरह से राउंड कर लेंगे और हमको किनारे पे रखना है। और उसके बाद तो हमको एक उठाना है, उस पर सिलाई करनी है, फिर दूसरा उठाना है, फिर उस पर सिलाई करनी है। ऐसे इसको जोड़ लेना है। तो बेडशीट का बॉर्डर भी हमारा तैयार हो चुका है। ऊन को बराबर करने के लिए हमें इसकी कटिंग करनी है, लेकिन अभी हम कट नहीं करेंगे। इसको वॉश करने के बाद हम इसे कट करेंगे। तो जिस तरह से पैंट में धागे वाला डिज़ाइन दे रखा है उसी तरह से हम इस बेडशीट में भी डिज़ाइन डालेंगे। तो इसे हमें सिलाई से थोड़ी सी दूरी पर कट लगाने हैं कि हमें सिलाई तक ना जाए कट। इतना हमें गैप रखना है कि हमें सिलाई भी ना खुले, और इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा कट लगाना है। इसीलिए हमने थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लिया था। कट लगाने के बाद अब हमें इसको इस तरह से रगड़ना है। तो रगड़ने के बाद हमें ये कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन जब हम इसको वॉश करेंगे तो इसका लुक और भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से हमको सारे में कट लगा के ऐसे ही करना है और उसके बाद वॉश करके ऊन को भी बराबर काट लेना है। तो हमारा फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। जीन्स की चैन भी बहुत काम आती है। इसको हम इस तरह से काट लेंगे। इसका यूज़ हम एम्ब्रॉयडरी के लिए कर सकते हैं। ये गोल्डन कलर की होती है तो इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। इसकी एम्ब्रॉयडरी के लिए भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी नेक्स्ट टाइम। और जीन्स की लंबी वाली पट्टी जो जॉइंट की होती है पैरों की, उसको काट के हम वायर डालकर हाथ के लिए बैंड बना सकते हैं। और जीन्स में कई पार्ट्स छोटे निकलेंगे, जेब या कहीं से भी उसका हम डिज़ाइन डालने में यूज़ कर सकते हैं। और जो जीन्स के लूप्स होते हैं इनको कट कर लेंगे और इसका यूज़ हम क्लिप्स में और फ्रेम बनाने या अदर क्राफ्ट्स में भी कर सकते हैं।